पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं सोनिया शर्मा स्टडी विद कान्हा जी में आपका स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो भाई आज का ये सेशन रहने वाला है आपका जनरल अवेयरनेस का, ओके, जो कि आपके एनवीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो भाई देखिए, जो आज का ये सेशन है ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको ये चेक करना है, आप खुद भी अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं और ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन आज का अपना, कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु से बने जो सिक्के हैं वो सबसे पहले कहाँ पे प्रकट हुए थे। तो भाई वो हुए थे आपकी हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ पर हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ओके, तो भाई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी में से ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, तो आप एनसीईआरटी को स्किप ना करें, ज़रूर आप पढ़कर जाएं एनसीईआरटी। ओके, तो जो उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था, तो वो था आपका वज्जी। ओके, ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में से, हिस्ट्री में से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो एलोरा में शिव मंदिर था वही फेमस, उसका निर्माण करवाया था आपके राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी भाई कृषि। क्या थी? कृषि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था हरिसेन ने। किसने बनवाया था? हरिसेन ने। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके 6th 7th 8th की एनसीईआरटी हिस्ट्री से पूछे गए हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्व अधिकारी टोडरमल, ओके, किसके अधीन सेवा की थी उन्होंने। तो टोडरमल थे, वैसे तो इन्होंने अकबर के शासनकाल में अपनी दी थी सेवा, तो यहाँ पर ये शेरशाह गलत है भाई, अकबर के शासन में थे ये राजस्व अधिकारी टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जी जो थे वो अकबर के शासनकाल में थे। फिर है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक था सुभाष चंद्र बोस। फिर किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। फिर वो की थी अकबर। फिर है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत क्या था। तो उसका मुख्य स्रोत था आपका शिलालेख 13। ओके, 13वें शिलालेख में ये जानकारी दी गई थी। फिर है गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी। तो जो गांधार कला है वो कुषाण काल में। ठीक है, कब फली फूली थी? ये कुषाण काल में फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो जो भाई मोहम्मद बिन तुगलक जी हैं आपके, उन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। फिर है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था भाई? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर है कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। रोक किसने लगाई थी? तो औरंगजेब जी जो थे उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी ना भाई, वो लिखी थी आपके अकबर के शासनकाल में। ओके, देखिए आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो तुलसीदास जी थे वो किसके समकालीन थे। ये आया था एक बार क्वेश्चन। तो तुलसीदास जी जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अकबर के शासनकाल में लिखी थी ना ये रामचरितमानस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री से है क्वेश्चन। तो भाई मगध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को आता भी होगा। तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। ओके, सभी को पता है ये तो। फिर उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है भाई गुरु के समीप बैठना या पास बैठना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे। तो वे थे भाई आपके अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। फिर है वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो भाई वो खोजा जा सकता है आपका सामवेद में थे। ठीक है, ये है आपके 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये जो है आपका ये सामवेद में से खोजा जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताना है आपको। जो सबसे प्राचीन जो बौद्ध विश्वविद्यालय है वो कौन सा था भाई? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपकी। फिर हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? लेखक भी आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। तो जो हर्षचरित्र लिखी थी वो लिखी थी आपकी बाणभट्ट जी ने। किसने लिखी थी? वो लिखी थी भाई बाणभट्ट ने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। जो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोला गया था तो वो जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें खोल दिया गया था। ओके, फिर है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्या रीज़न था उसका? क्योंकि भाई उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसीलिए वो सफल रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं का शासनकाल किस पर बेस्ड था। ठीक है, ये बताना है। तो जो चोल राजाओं का शासन था वो किस पे था? तमिलनाडु पर बेस्ड था। ओके, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आता भी है। मोहम्मद इकबाल जी ने इस गीत को लिखा था। फिर है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की थी। तो ये जितनी भी बौद्ध परिषदें थी, संगीति थी आपकी, ये आप जरूर पढ़कर जाएं। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया प्रथम बौद्ध परिषद, तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपके राजगृह यानी कि जो वर्तमान बिहार जिसको बोलते हैं वहाँ पर आयोजित किया गया था। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। तो सभी को पता है भाई ये हिरोशिमा और नागासाकी 2 फेमस नगर थे, यहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर पहुँचा था इनसे। ठीक है, तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था। तो वो बनवाया था हाजी बेगम ने। किन्होंने बनवाया था? वो हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। राष्ट्रीय कांग्रेस मैंने करवाया भी हुआ है अपने चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 के अंदर। कब आया था भाई? 1942 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके दयानंद सरस्वती जी। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। फिर है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार, ये अगेन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो उनके जो चित्रकार थे, भारत माता नाम की जो पेंटिंग बनी थी उसके चित्रकार थे अविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो सभी को पता है 261 ईसा पूर्व ये कलिंग का युद्ध अशोक ने ही लड़ा था और इसी युद्ध से उनके अंदर चेंज भी आ गया था। ठीक है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर है कौन से दशक को औपनिवेशिकवाद समाप्त करने का युग कहते हैं। तो 1950 का जो युग है वो औपनिवेशिकवाद को समाप्त करने का युग बोलते हैं। ठीक है, फिर पंचतंत्र की जो कथाओं का संकलन है वो किसने किया था। वो किया था भाई विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है, फिर कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है। कथकली ये नृत्य भी आप लोग करके जाएं, स्पेशली मैं भी एक वीडियो अपलोड करूंगी नृत्य से रिलेटेड, यहाँ से पूछे ही जाते हैं जीए में क्वेश्चन। तो कथकली जो नृत्य है वो किससे रिलेट है। वो है आपका केरल से। ओके भाई, आज की सीरीज़ के ये क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर पढ़कर जाए एग्ज़ाम देने से पहले। जिनको सेशन अच्छा लगा वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखने ना भूलें। अगर आपकी कोई भी राय है, कोई क्वेश्चंस आपको गलत लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।